ओवर थिंकिंग यानी कि हद से ज्यादा सोचना। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज की अति आपको नुकसान दे सकती है, एक समय बाद हद से ज्यादा अमृत भी विष समान हो जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्ट्रक्टिव थॉट पैटर्न के बारे में। देखो, सोचना ठीक होता है, किसी चीज को एनालाइज करना ठीक होता है, लेकिन हद से ज्यादा जब आप सोचने लगते हो तो वो आपके लिए ही घातक साबित होती है। ओवर थिंकिंग इज लाइक अ रॉकिंग चेयर, इट गिव्स यू समथिंग टू डू बट टेक्स यू नोवेयर। बहुत बार ऐसा होता है ना कि लाइफ में बड़े डिसीजन हम ले ही नहीं पाते, क्योंकि हम उस डिसीजन को लेने में इतना ज्यादा सोच लेते हैं, इतना ज्यादा ओवर एनालाइज कर लेते हैं कि हम एक्शन लेना ही भूल जाते हैं। ओवर थिंकिंग हमारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर आपने अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख लिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इजीली हासिल कर पाओगे। देखो, किसी भी चीज़ को रैशनली या लॉजिकली सोचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप ऐसे आंख बंद करके कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो, लेकिन हद से ज़्यादा सोचना ये आपको पैरालाइज कर देता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा, व्हाई डू वी ओवर थिंक? हम इतना ज़्यादा सोचते ही क्यों हैं? जब हम अनश्योर होते हैं किसी डिसीजन को लेके तो हम उसको बहुत ज़्यादा एनालाइज करने लगते हैं, हम एक ही सिनेरियो के डिफरेंट पर्सपेक्टिव सोचने लगते हैं। ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये हमें रिजेक्शन या फिर फेलियर से बचाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक ही सवाल को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचने लगते हैं। मान लीजिए कल किसी का इंटरव्यू, तो ऑब्वियसली उनको इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन वो ओवर थिंक करते हैं कि यार कल अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो, अगर उन्होंने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका मैं जवाब न दे पाया तो, या फिर मैं रिजेक्ट हो गया तो, कोई सवाल का जवाब मुझे नहीं आया तो। वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, एक सिनेरियो के अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स को सोच रहा है, और रिजल्ट ये होता है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बजाय हम वर्स्ट के सिनेरियो को एनालाइज करने लग जाते हैं। ओवर थिंकिंग इज अ आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट नेवर एग्जिस्ट। चलिए जानते हैं कि ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ को अफेक्ट कैसे करता है। नंबर 1, मेंटल स्ट्रेस। ओवर थिंकिंग आपको डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कोई एक्शन नहीं ले पाते, और एक्शन ना लेने की वजह से हमें कोई रिजल्ट नहीं दिखता है, जिसकी वजह से हम डिप्रेस्ड होने लगते हैं, हम जिंदगी से हार मानने लगते हैं। तो ओवर थिंकिंग आपकी डिप्रेशन एंड एंजाइटी का कारण बन सकता है, क्योंकि हम एक सिनेरियो को जब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते रह जाते हैं, वर्स्ट के सिनेरियो ही ढूंढते रह जाते हैं, हम एक्शन ले ही नहीं पाते। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो एक्शन लेने का टाइम हमारे हाथ से निकल जाता है। बहुत सारे सिनेरियो में ऐसा होता है कि आपको क्विक रिस्पॉन्स करना होता है, आपके पास वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचो, एनालाइज करो, उसके बाद एक्शन लो। और बहुत ज़्यादा एनालाइज करने का एक नुकसान ये भी है कि आप इन्फॉर्मेशन से ओवरलोडेड हो जाते हो। आपको लगता है कि ये डिसीजन भी सही है, ये डिसीजन भी सही है, ये भी डिसीजन सही है, अगर ये भी गलत हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आप डिसीजन लोगे क्या? आपके पास इतने सारे ऑप्शन हो गए कि आपका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर विराट कोहली हर बॉल पे ये सोचेगा कि वो आउट हो जाएगा तो बैटिंग कब करेगा? वो अगर वर्स्ट के सिनेरियोज ही एनालाइज करता रह जाएगा तो वो खेलेगा कब? और ऐसा तो है नहीं कि 1 घंटे बाद एक बॉल आती है, वहां पे हर मिनट पे एक बॉल आती है, तो आपको हर मिनट पे क्विक रिस्पॉन्स करना होता है, आप सोच नहीं सकते बहुत ज्यादा। देखो, जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, वो अक्सर कुछ नहीं कर पाते। देखो, जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, वो एक्शन नहीं ले पाते, और एक्शन ना लेने की वजह से ऑब्वियसली आपका मोटिवेशन डाउन होता है। ओवर थिंकिंग एक साइकिल की तरह है। नंबर 1, एक थॉट शुरू होता है। नंबर 2, उस थॉट को हम ओवर एनालाइज करते हैं। नंबर 3, ओवर एनालिसिस करने की वजह से हमें फियर और डाउट क्रिएट होता है। नंबर 4, फिर हम और ज़्यादा सोचने लगते हैं, और फिर एक लूप में बदल जाता है। फिर से एक थॉट आता है, फिर से हम उसको ओवर एनालाइज करने लगते हैं, फिर हमें डाउट एंड फियर होता है, हम एक्शन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, और फिर ये साइकिल चलता जाता है। मान लीजिए कोई कंटेंट क्रिएशन करना चाहता है, फिर वो सोचने लगता है क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊंगा, कोई मुझे सपोर्ट करेगा, कोई मेरी आवाज़ पसंद करेगा, कोई मेरी शक्ल को देखेगा, और फिर हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे थॉट आने लगते हैं, फिर से वो साइकिल चालू हो जाता है। देखो, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना, तो काम करना शुरू करो। चलो, ओवर थिंकिंग की तो बहुत बात होगी, अब ये जानते हैं कि आप इस साइकिल को कैसे ब्रेक कर सकते हो, कैसे आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हो। नंबर 1, सेट अ टाइम लिमिट। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा टाइम होता है ना, तो हम बैठ के बस सोचने ही लगते हैं, हम एक्शन लेना ही भूल जाते हैं। तो एक काम करो, खुद को एक टाइम पीरियड दो कि हाँ भाई, मुझे इतने टाइम के अंदर डिसीजन लेना है, मुझे आधे घंटे 15 मिनट में डिसीजन लेना है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज नहीं कर सकता हूँ, मुझे डिसीजन लेके एक्शन लेना शुरू करना है। ये अप्रोच आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा सोचने से रोकेगा। नंबर 2, टेक एक्शन। किसी भी थॉट को ओवर एनालाइज करने से बेहतर है कि एक्शन ले लो। फेल हो गए तो सीख जाओगे, और अगर सक्सेसफुल हो गए तो तुम्हारे लिए बेहतर है, तो एक्शन लो। किसी भी चीज़ के लिए परफेक्ट टाइमिंग नहीं होती, यही एक परफेक्ट टाइम है किसी भी चीज़ को शुरू करने का। तो बहुत ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, काम शुरू करो।
नंबर 3, फोकस व्हाट यू कैन कंट्रोल। देखो बहुत सारी चीजें होती है ना जो हमारे कंट्रोल में होती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो, जो चीज आपके हाथ में है, उस पर एक्शन लो, उसको कंट्रोल करो। जो चीज आपके हाथ में नहीं है, उस चीज के बारे में ज्यादा सोच के कुछ फायदा नहीं है। जो भी आपके हाथ में, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, काम करना शुरू करो। फोकस ऑन योर एक्शन, नॉट द आउटकम। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अपने दिमाग में एक बिग पिक्चर रखनी चाहिए, लेकिन एक्शन पे भी तो फोकस करना चाहिए ना। सिर्फ सोच के क्या मतलब है? सिर्फ लग्जरी लाइफ या बेहतर लाइफ सोच करके क्या मतलब है? उसके लिए एक्शन लो ना। सिर्फ सोच के क्या करोगे? बहुत ज्यादा सोच के तो परेशान ही हो जाओगे, क्योंकि आप सोचोगे, ओवर एनालाइज करोगे अपनी लाइफ को, देखोगे कि यार क्या घटिया जिंदगी जी रहा हूँ, और फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। इससे बेहतर है एक्शन लो, फेल हो जाओ, उससे सीखो, वो बेहतर है। नंबर 4, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने का मतलब है कि प्रेजेंट में रहो। आप पास्ट को तो बदल नहीं सकते, और फ्यूचर अभी आपने देखा नहीं है। आपका फ्यूचर आपके आज के एक्शन पे ही डिसाइड होगा। आपकी जो हैबिट होती है, आपके छोटे छोटे एक्शंस होते हैं, वही आपके फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। देखो मैं भी ओवर थिंकिंग करता हूँ, लेकिन जब भी मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, एक्शन ले ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं बैठ जाता हूँ एक जगह, मैं जप नाम करता हूँ। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर आप किसी धर्म को फॉलो करते हो, उस धर्म में चैंटिंग होती है, मेडिटेशन होता है, उसको फॉलो करो। इससे एक फायदा होगा कि आप पीसफुल रहोगे, और दूसरी चीज होगी कि आपके लाइफ में एक थोड़ी होप आएगी। देखो मैं भी अपनी लाइफ में बहुत बुरे टाइम से गुजरा हूँ, और मुझे किसी ने एडवाइस किया था कि चैंटिंग या फिर मेडिटेशन स्टार्ट करो। तो मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की, और ये मेरी लाइफ में, देखो मेडिटेशन है ना, आपकी लाइफ में कोई मैजिक तो ऐड नहीं करता, लेकिन ये आपको पीसफुल रहने में हेल्प करता है, और भगवान से जुड़ने में या फिर आपके सुप्रीम गॉड से जुड़ने में आपको एक होप महसूस होती है। मान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत बदतर भी है, लेकिन भगवान से जुड़ने पे ना आपकी ज़िंदगी में एक होप आती है। आप कहीं तो देख सकते हो ना, किसी की तरफ होप से आप देख सकते हो कि चलो कुछ नहीं होगा तो भगवान मेरे साथ है, वो मुझे आगे ज़रूर बढ़ाएगा। तो एक चीज़ है, पीसफुल रहो, मेडिटेशन करो, और शांत रहो, होपफुल रहो। ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए एक्शन एंड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ये बोलोगे कि यार अगर मैं किसी सिनेरियो को एनालाइज नहीं करूँगा लॉजिकली, तो मैं एक्शन ले ही नहीं पाऊंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि परफेक्ट टाइमिंग के इंतज़ार में वो टाइम ही खत्म हो जाता है। आपको ये चीज़ें भी समझनी है कि देखो चीज़ें एनालाइज करना ठीक है, चीज़ों को लॉजिकली देखना ठीक है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचने लगते हो, तो आप एक्शन नहीं लेते हो। कभी भी ये मत सोचो कि आपको इस चीज़ में परफेक्ट होना है, बस ये सोचो कि आपको एक्शन लेना है और इम्प्रूव करना है। किसी भी चीज़ की परफेक्ट टाइमिंग नहीं होती है। देखो डिस्ट्रक्टिव थॉट पैटर्न या फिर कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करो। तो कभी भी परफेक्ट टाइमिंग का वेट मत करो, क्या जाने वो परफेक्ट टाइमिंग आज ही हो, अभी हो। देखो हम सबको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। इन ख्वाहिशों को हम बस सोच के ही बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। हम बस यूं ही बैठे नहीं रह सकते। देखो आपके पास भले समय हो सकता है, लेकिन क्या जाने आपके सपनों का समय आपके हाथों से निकलता जा रहा हो। क्या जाने आज अगर आप एक्शन ना लो तो आपके सपने आपसे बहुत दूर चले जाए। तो एक्शन लो अपने सपनों के लिए, खुद के लिए। काम करो यार, मतलब मेहनत करो भाई। बहुत ज़्यादा सोच के भी मतलब नहीं होता यार। कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़ दो, कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में है उस पर एक्शन लो, उसको इम्प्रूव करो। ज़्यादा सोच के परेशान हो जाओगे। चिल रहो, खुश रहो, और आगे बढ़ते रहो। क्योंकि मैंने ज़िंदगी से यही सीखा है कि मैं जितना काम करता हूँ ना, उतना ही मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ, उतना ही मैं अच्छा फील करता हूँ। मैं जब आप लोगों के कमेंट नीचे पढ़ता हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है। भले वो 2 ही कमेंट क्यों ना हो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि चलो मैं किसी की लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा बेहतर बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून विद द कूल मॉम, और एक्शन लो, ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, चिल रहो।